सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि सिंधी समाज के लिए छत्तीसगढ़ के रहने वाले कथाकथित नेता अमित बघेल जी ने सिंधी समाज को लेकर जो टीका टिप्पणी की है और हमारे इष्ट भगवान वरुण देवता जिनको हम झूलेलाल जी साईं नाम से जानते हैं उनके लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उन्हें मछली वाला भगवान बोला है। और सिंधी समाज, जबकि सिंधी समाज एक सनातनी धर्म को मानते हुए सिंधी हिंदू एक हैं, उनको विभाजित करने की बात किया है। इस व्यवस्था को लेके उन्होंने जो आज टिप्पणी करी है कुछ समय पहले, तो इस चीज को लेके पूरे देश में एक सिंधी समाज में आक्रोश है। उसी आक्रोश के स्वरूप पूज्य सिंधी पंचायत मंडला ने आज जो यह ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से एक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम को भेजा है। हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर रासुका का कानून लागू करके और उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। उनने जो देश के अंदर सिंधी समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की है और जातियों को बांटने की कोशिश की है, यह एक अच्छी परंपरा नहीं है। तो सिंधी समाज इसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहता है। और सिंधी समाज के लिए उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान जाए, तो पाकिस्तान जाने की बात, जब उनको इतिहास जानकारी ही नहीं है। जब जिस समय सिंधी समाज यहाँ पे आए थे उस समय अखंड भारत था, अपना सब कुछ छोड़ के इस देश में शरण ली अखंड भारत में। उसके बाद जब विभाजन 1947 में हुआ है, 1947 में भारत पाकिस्तान का एक बंटवारा हुआ है। और आज भी 14 अगस्त को सिंधी समाज और पूरा देश आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी इसको 14 तारीख, जो अगस्त की 14 तारीख को उसको विभाजन विभीषिका के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही आशा है कि उनको इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और उनको जो भी दंड हो उस दंड दिया जाना चाहिए। बस हमारे सिंधी पंचायत मंडला और पूरे देश के सिंधी समाज की यही एक कामना है। जी, क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन से? अभी हम लोगों ने पूरी सिंधी पंचायत के माध्यम से हमारे सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। अभी हमने कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। अब उस पर वो क्या कार्रवाई करते हैं, हमने उसमें अपने ये विभाग कार्रवाई चाहिए और रासुका की कार्रवाई चाहते हैं हम कि उसके ऊपर रासुका कार्रवाई होनी चाहिए। और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा ही आक्रोश है और इस पर हम चाहेंगे कि प्रशासन सकारात्मक रूप अपनाते हुए हमारे सिंधी समाज के साथ न्याय करेगा। क्योंकि इसके पहले भी अमित बघेल नामक इस व्यक्ति ने जैन समाज को बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके एवज में 6 महीना वह सजा काट के आया है। अग्रसेन समाज के लोगों को भी टारगेट किया है, जैन समाज के लोगों को भी टारगेट किया है, हर समाज को टारगेट करते वो कर रहा है। तो वो क्या अपने आप को इतना महान समझ रहा है? अगर वो अपने आप को महान समझ रहा है तो वो समझ ले उसका दिन बहुत नजदीक है और बहुत ज्यादा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा और सभी समाज अब एकत्रित होंगे। और अगर शासन प्रशासन नहीं सुनता है तो अभी तो हमारा मौन जुलूस है या जैसा भी है, सकारात्मक रूप से हम लोग सड़क पे आए हुए हैं। इसके बाद हम बहुत ज्यादा आक्रोश आके सड़क पे उतरेंगे जब तक उसके ऊपर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं होती है।